आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, आज मातृ दिवस है। इस मातृ दिवस पर भगवान भाष्यकार द्वारा अपनी माता श्री को जो उन्होंने वचन दिया था संन्यास लेते समय कि जब आपका अंतिम काल होगा मैं आपके निकट रहूँगा, ऐसा जब भगवान भाष्यकार जी ने जाना श्रृंगेरी में जब थे कि अब माता का अंतिम समय निकट है, तो वहाँ से तुरंत माता श्री के पास पहुँचे और अंतिम क्षणों में उन्होंने जो माता से संस्कृत में श्लोक कहे, अपनी भावना व्यक्त की, उस भावना को आज याद करते हुए, भगवान भाष्यकार जी को भी याद करते हुए और उनकी माता श्री को भी याद करते हुए उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं और उनका हिंदी अनुवाद का भी प्रयास करते हैं। आइए आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं, उच्चारण कर कर हम भी श्रवण करेंगे। भगवान भाष्यकार जी जब पहुँचे, भगवान भाष्यकार जी अर्थात शंकराचार्य जी, हम भगवान भाष्यकार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सभी उपनिषदों पर भाष्य लिखा, भगवत गीता पर भी भाष्य लिखा और भी अनेक ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसलिए हम लोग आज शंकराचार्य जी को भगवान भाष्यकार के नाम से ज़्यादातर कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं श्लोक जो शंकराचार्य जी ने अपनी माता श्री को याद करते हुए उस समय उनके निकट बोले, उनका उच्चारण करते हैं। आइए। मुक्तामणि त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरसुत त्वम् इति उक्त्वत्याह तव वाची मातः ददामि अहम तंडुलम एव शुष्कम। अब क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं, हे माता, जिस मुख से आप ये मुझको कहा करती थी कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे आँखों के तारे, हे मेरे राज दुलारे, आप मुझे ऐसा अपने श्री मुख से मुझे बुलाया करती थी और कहा करती थी जीते रहो, खुश रहो, और ऐसा कहते कहते आप थकती नहीं थी। आहो, मेरा दुर्भाग्य है कि जिस श्री मुख से, हे माता, आपके श्री मुख से मैं ये सुना करता था कि तुम मुझे आप कहा करती थी राज दुलारा, मेरी आँखों का तारा, ऐसा कहते कहते आप थकती नहीं थी। आज मैं उस मुख में एक कुछ चावलों के दाने ही डाल रहा हूँ। हे माता, आप मुझे क्षमा करना, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कर नहीं पाया। हे माता। आगे क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार जी, अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूति काले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविंद हरे मुकंद इति जननयः आहो रचितो अयमंजलिः। अर्थात के भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं माता श्री से कि हे माँ, मेरे जन्म के समय आप कष्ट सहती हुई, मेरे जन्म समय हे माँ आप कष्ट सहती हुई क्या पुकार कर रही थी कि हे माँ, आप अपनी माता को याद कर रही थी और क्या अपने पिता को याद कर रही थी और भगवान को याद कर रही थी। क्या कह के याद कर रही थी कि हे माँ, हे पिताजी, हे शिव भोलेनाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुकुंद, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर आप उन्हें याद करती। क्यों? क्योंकि आपको वो असहनीय
जो सही नहीं जाने वाली थी पीड़ा, वो आप सह रही थी। ऐसी कष्ट सहने वाली अपनी माता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाष्यकार जी ने अपनी माता को संबोधन करते हुए बोला। संबोधन अर्थात बोल रहे हैं माता जी को। आगे क्या कहते हैं? आस्तं तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं निष्कृतिम् उन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यः नमः। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि हे माँ, मुझे जन्म देते हुए जो आपको भयंकर पीड़ा हुई और 1 वर्ष तक आपने गर्भ में मुझे रखा, वो भी पीड़ा की अवस्था ही थी और आप बिस्तर पे ही पड़ी पड़ी उस पीड़ा को सह रही थी और आपने कुछ एक शब्द भी नहीं ऐसे कहा। और उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में जो आपने दिन को गुजारे, उनके लिए कि एक बेटा, अर्थात भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि मैं सदैव नतमस्तक आपको शीश झुकाता हूँ और इसके सिवा प्रायश्चित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर सकता। अर्थात मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। आपकी उन वेदना को सहने की आप ने कुछ उनका कहा नहीं कि हाय मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, फिर भी आपने सहन किया है। आगे क्या कहते हैं? गुरुकुलम उपसृत्य स्वपन काले तु दृष्ट्वा यति समुच्चित्तवेशं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षम सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामम्। मातरस्तु प्रणामः। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि हे माँ, आपको याद है, ऐसी वो या स्मृति में लाकर माता को कह रहे हैं कि हे माँ, याद है एक दिन आपने स्वप्न में मुझको सन्यासी वेश में देख लिया था आपने, तो आप भागते हुए गुरुकुल में आ गई थी और मुझे गले लगाकर और बड़ा फूट फूट कर रो पड़ी और आपको देखकर सभी मेरे सहपाठी वो भी रो पड़े थे। याद है माँ? आपको याद है? ऐसा उन्हें कह रहे थे। और आज उस दृश्य को याद करके हे माँ, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाष्यकार जी अपनी माँ को कह रहे हैं कि वो सभी स्मृति में लाकर। आगे क्या कहते हैं? ना दत्तम मातस्ते मरण समये तोयम पिवा स्वधावानो दत्ता मरण दिवसे श्राद्ध विधिना ना जपत्वा मातस्ते मरण समये तारकं मनुर्काले संप्राप्ते मयि कुरु दयाम मातुरतुलां। क्या कहते हैं? अर्थात कि हे माँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था उस कठिन अवस्था में, उस कठिन परिस्थितियों में। और क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए तो फिर भी मैं आपके मुख में गंगा जल भी नहीं डाल सका और अंतिम दिवसों में आपके जो क्रियाकर्म, जो श्राद्ध आदि है और जो हवन आदि है, वो भी मैं कर नहीं सका हे माँ। और इतना मैं अभागा हूँ कि तुम्हारे मृत्य पाए कानों, मृत प्राय अर्थात अभी वो श्वास गए नहीं,
इसलिए उस स्थिति में कर्ण में सुनने की क्षमता नहीं होती और आँखों में वो देखने की क्षमता नहीं होती, सूंघने की क्षमता नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं होती। उस समय जब बरस अभी प्राण निकले नहीं हैं, उस स्थिति को भांप कर भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, आपके मृत्यु प्राय कानों में वह मैं तारक मंत्र का जप भी नहीं कर सकता ताकि आपको उसका लाभ मिले। इस मेरे अपराध को हे माँ आप क्षमा करना, मुझ पर दया करना, आप मुझे क्षमा करना। ऐसे भगवान भाष्यकार जी अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि माँ के कारण ही वो इस संसार में आकर इस और संसार के जीवों के कल्याण के कारण लगे काम में, सभी जीवों के कल्याण में लगे। उन्होंने भाष्यकार जी ने कई ग्रंथों का रचना किया, सिर्फ कि हम सब के कल्याण के लिए उन्होंने रचना किया। ऐसी बार बार प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए उनको विदा करते हैं इस देह से, उन देह का त्याग करते हैं। तो आज मातृ दिवस था, तो इसलिए प्रयास था कि आज भगवान भाष्यकार जी माता जी के ऊपर जो उन्होंने श्लोक बद्ध किए थे और इन श्लोकों द्वारा ही अपनी माता श्री को उन्होंने याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि जो जो पल पहले बीते हुए, जो जो क्षण में एक घटनाएं घटी, उनको याद करते हुए माता श्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उन्हें याद करते हैं। तो इन्हीं शब्दों से, उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं को भेंट करते हुए, याद करते हुए कोटि कोटि उनको प्रणाम करते हैं कि उन्हीं के ये किए हुए सभी जो भाष्य हैं, जो उपनिषदों का रचना किया, अपने ग्रंथों की रचना किया, उनको श्रवण करके, उनको पठन पाठन करके गुरुमुख से हम भी अपने आप को इस जीवन को सार्थक बनाने में सहायक हैं। वो सब उनके लिए भी हम उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनकी माता के श्री चरणों में भी कोटि कोटि इन्हीं शब्दों से प्रणाम करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। आज मातृ दिवस, आप सबको भी मंगल हो। सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।